भरत तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। बिहार के आरा में आज महापंचायत तक बुलाई गई है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए ही ये महापंचायत बुलाई है। कई सामाजिक धार्मिक संगठन के प्रतिनिधि इसका हिस्सा होंगे, इसमें शामिल होंगे। परिवार को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत बुलाई गई है, प्रदर्शन तक हुआ है और इस महापंचायत में कई सामाजिक धार्मिक संगठन के लोग शामिल होंगे। क्या भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सरकार और पुलिस अब बैकफुट पर आ गई है? ये सवाल जिस एनकाउंटर को लेकर शुरुआत से सवाल उठ रहे थे, अब उसी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। भरत तिवारी की मां की शिकायत पर एसडीपीओ, एसएचओ और कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। खास बात यह है कि इस एनकाउंटर मामले में अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सवाल यह है कि अगर पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह सही थी तो फिर 7 दिन बाद अधिकारियों पर हत्या का केस क्यों दर्ज करना पड़ा? क्या ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या फिर बढ़ते दबाव के बीच जवाबदेही तय करने की शुरुआत है? फिलहाल पूरे मामले को लेकर सबकी नजर जांच और उसके नतीजों पर टिकी हुई है। भरत तिवारी एनकाउंटर में बैकफुट पर है सरकार। एसडीपीओ, एसएचओ और पुलिसकर्मियों पर 7वें दिन एफआईआर दर्ज हुई है। तो इस मामले में लोगों का गुस्सा फूट रहा है, प्रदर्शन तक हुआ है और पुलिसकर्मियों पर हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश कुमार हटाए गए हैं। तो इस मामले की एक एक डिटेल आपको दे रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर बैकफुट पर है, सम्राट सरकार क्या? ये सवाल उठ रहे हैं। आपको बिग वॉल के जरिए बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल एनकाउंटर के 7वें दिन कार्रवाई की गई है, 7वें दिन एफआईआर दर्ज हुई है। एसडीपीओ, एसएचओ और पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज हुआ है और ये इस मामले को लेकर भरत तिवारी की मां ने भी शिकायत की थी, आवाज उठाई थी। पुलिस कर्मियों पर हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। 7वें दिन ये एक्शन लिया गया है। बीएनएस की धारा 103(1)(3)(27) आर्म्स एक्ट में ये केस दर्ज किया गया है। इसमें ये मामला दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, एसडीपीओ राजेश तत्काल प्रभाव से हटाए भी गए हैं, जिसको लेकर आवाज भी उठाई जा रही थी। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, लगातार इस पूरे मामले में लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। कई बार परिवार की तरफ से भी शिकायत की गई थी, लेकिन आखिर अब ऐसा क्या हुआ है कि 7वें दिन एक्शन लिया गया है? देखिए, जब गुस्सा बढ़ा, जब लोगों का आक्रोश बढ़ा और पुलिस को यह एहसास हुआ, पुलिस मुख्यालय जो लॉ एंड ऑर्डर है एडीजी, वो कहते हैं कि इस मामले में चूक हुई है और जो एसएचओ हैं वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। और ये गुस्सा, ये आक्रोश एक नौजवान को जिस तरह से, हालांकि जो वीडियो है वो सामने था, उसने क्या किया, उसने गालियां भी दी, उसके हाथ में पिस्तौल था, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि सरेंडर करने के बाद उसे गोलियां मारी गई हैं। और इस वक्त अगर आप देखें, ये जो महापंचायत है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके से ये जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उसकी मां रो रो कर, उसके पिताजी और गाँव के लोग अब तक रो रहे थे। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए तो किस तरह से ये जो पूरा बिलौटी गांव है और बिलौटी गांव में आज बुलाई गई है महापंचायत। और इस महापंचायत में आप देखिए अलग अलग संगठनों के, अलग अलग जातीय संगठनों के और अलग अलग जो संगठन है उससे जुड़े हुए हजारों लोग। और ये जो घर है जहां पर कल तक मातम पसरा हुआ था, और ये मातम के बाद अब ये आक्रोश, ये गुस्सा, रणनीति तय होनी है कि आखिर आगे क्या किया जाए। प्रशांत किशोर भी यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी कि इस पर राजनीति से लेकर के और जो जातीय संगठन और जो तमाम तरह की बातें हैं। ये बताइए, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग फांसी के मांग, फांसी की सजा कर रहे हैं। पुलिस वालों की फांसी का सजा मांग कर रहा है जनता। अब सीबीआई इंक्वायरी हो, फांसी का सजा हो और 1-2 महीना के अंदर ट्रायल हो। अलग अलग क्या मांग रहे हैं मौलाना? हम लोग जितने भी इसमें पुलिस चाहे जो दोषी है उसको मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए। मैं जन सुराज से, बक्सर से फैयाज खान। क्या मांग रहे हैं? जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द। अपराधी सीएम जो बैठे हैं अनपढ़, उनकी निरंकुशता नहीं चलेगी स्टेट में। चेहरा दूसरा दिखा के सीएम दूसरा नहीं बनेगा। ये जो वीडियो में जिस तरीके से खुद भरत तिवारी ने कहा कि झूठे वादे करते हैं, ये मांग पूरी होनी चाहिए। लगता है कि भरत तिवारी ने जो मुद्दा, जो मसला उठाया था, जिसके लिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया, वो मसला भी है। देखिए, सबसे पहले इनकाउंटर शब्द आप इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। इनकाउंटर नहीं है, ये सरासर हत्या है।
क्योंकि इनकाउंटर आमने सामने जब गोली चलती है तब इनकाउंटर होता है। भरत तिवारी ने अपना हथियार डाल दिया था और डालते वक्त उन्होंने कहा था कि अगर ये हमारे साथ छल करेंगे तो इसका भरपाई जनता करेगी, और ये जनता आज वो कर रही है। हाँ, जनता कर रही है, 100% जनता कर रही है। देख रहे ना, क्या बोलोगे नौजवान? इंसाफ मिलना चाहिए भरत तिवारी जी को। कहाँ के रहने वाले? मैं बक्सर से हूँ और इस गांव का बातचीत जारी रखेगा रुपेश। लोगों को आप सुन रहे थे किस तरह से विरोध किया जा रहा है, इंसाफ की मांग की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका जानकारी के लिए।